प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मजदूरी और प्रेम पाठ में हमने किसान के जीवन के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरा जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं वो है गडरिये का जीवन। आज हम भेड़ चराने वाले के जीवन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भेड़ चराने वाला जो व्यक्ति है वह भी दुनियादारी से दूर रहता है, अलग रहता है। दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता, परंतु वह कर्मरत रहता है। और यहाँ जो गडरिया है उसकी जो जीवन की पवित्रता है उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो आइए देखिए, इस पार्ट में या इस टॉपिक में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सफ़ेद, और क्यों न सफ़ेद हों, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, लेखक ने गडरिये के जीवन के बारे में बताया है कि ये घने जंगल में हरे हरे जो वृक्ष हैं उनके नीचे उसकी जो सफ़ेद ऊन वाली जो सफ़ेद भेड़ें हैं वो मुँह नीचे किए हुए चरती चली जाती हैं। कोमल कोमल जो पत्तियां हैं वो खाती चली जा रही हैं। गडरिया जो है खुले आकाश के नीचे बैठा उन्हें देखता रहता है। वह साथ में और कार्य भी करता रहता है। दूसरा काम वह ऊन काटने का करता है और उसकी आंखों में हमेशा प्रेम लाली छाई हुई है, अर्थात सबके प्रति प्रेम का भाव बना रहता है। वह मस्त रहता है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। इस कथन का आशय है कि जो गडरिया है वह बहुत ही स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के सानिध्य में रहता है। उसके जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हैं। यहाँ पर लेखक ये भी बात करें कि गडरिये के जो बाल हैं वो सफ़ेद हैं, और बाल सफ़ेद क्यों ना हो, वह जो सफ़ेद भेड़ों का मालिक है इसलिए उसके बाल भी सफ़ेद हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सफ़ेद भेड़ हैं इसलिए उसके बाल सफ़ेद हैं, बल्कि बात यहाँ पर यह है कि उम्र दराज हो गया है वो, और इस कारण से समय के अनुसार धीरे धीरे उसके जो बाल हैं वो भी पक गए हैं, अर्थात उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। उसके जो गाल हैं, कपोल जो हैं गाल, उनसे लाली फूट रही है, अर्थात लालिमा दिखाई देती है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई वो बर्फानी देश में जो विष्णु की भांति क्षीर सागर में लेटा हो। कहने का तात्पर्य जहाँ पर इस गडरिये का चित्रण किया गया है वह ऐसे स्थान से किया गया है जहाँ बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए लेखक ने गडरिये को यहाँ पर क्षीर सागर में लेटे हुए विष्णु के समान बताया है। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है, उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसके दो जवान कन्याएं उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि इसकी जो स्त्री है वो पास में बैठी हुई भोजन बना रही है। उसकी दो जवान बेटियां हैं वो भी उनके साथ जंगल में भेड़ चराते हुए घूमती हैं। इनकी जो बेटियां हैं उन्होंने भी अपने इस सांसारिक जीवन में अपने माता पिता और भेड़ों के अलावा और किसी को नहीं देखा है। यहाँ पर आगे लेखक कह रहा है कि मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता। और इसी संदर्भ में इन्होंने एक शेर भी कहा है कि किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना। यहाँ पर जो लेखक है
और वो कह रहा है कि इनका अपना कोई मकान नहीं है, अपना इनका कोई घर नहीं है, ना इनका कोई नाम है, ना कोई इनका पता है, अर्थात इनका कोई निश्चित ठौर ठिकाना नहीं है। यहाँ इन्होंने इस शेर के माध्यम से एक बात कही है कि कभी भी व्यक्ति को किसी के घर में जगह नहीं बनानी चाहिए, घर नहीं कर बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस जीवन में किसी का अपना कोई ठिकाना नहीं है। भावार्थ इसका यह है कि लोगों से इतनी दिल लगी नहीं होनी चाहिए, इतना प्रेम नहीं होना चाहिए कि जब उनसे दूरी हो तो मन को बड़ा कष्ट हो, क्योंकि इस सांसारिक जीवन में किसी का भी कोई स्थायित्व नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, गतिशील है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि किसी के घर में घर न कर बैठना, किसी के घर में हमें घर नहीं करना चाहिए, अर्थात जगह बनाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसी क्रम में आगे यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं, दिन को सूर्य रात को तारागण इनके सखा है। गडरिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है, उनकी सुनहली किरणें इसके लिए लावण्यमय मुख पर पड़ रही हैं। ये सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यहाँ पर जो लेखक है वो गडरिये के परिवार और उनकी बेटियों के संदर्भ में ही बात करते हुए आगे कह रहा है कि इनका जो दिव्य परिवार है उन्हें किसी कुटी की ज़रूरत नहीं है, किसी घर की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ पर जाते हैं वहाँ एक घास फूस की झोंपड़ी है और उसका निर्माण कर लेते हैं, और दिन में ये सूर्य और रात को जो तारे हैं वो इनके मित्र होते हैं। गडरिये की जो बेटी है वो पर्वत की चोटी पर खड़ी है और सूर्य का अस्त होना देख रही है, और उसकी जो सुनहली किरणें हैं वो उसके लावण्य में मुख पर पड़ रही हैं। यानी कि गडरिये की जो बेटी है उसके सुंदर जो मुख है उसके ऊपर वो किरणें गिर रही हैं। यहाँ पर आगे कह रहा है कि ये सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है, अर्थात सूर्य और गडरिये की बेटी एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर एक दोहा भी कहा है कि हुए थे आंखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। कि कल आंखों ही आंखों में हमारी और आपकी जो बातें हुई थी और प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण हमारे जो अश्क हैं अर्थात हमारे जो आंसू हैं उनके फवारे भी इधर हमारे और उधर आपकी तरफ चलने लगे थे, अर्थात भावुकता थी और वो हो गई। या फिर यूँ कहें कि प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण या प्रेम की अतिशयता के कारण एक दूसरे के जुदा होने की स्थिति में आंखों में अश्रुधारा है और वो बहने लगी। आगे यहाँ पर लेखक है वो कह रहा है कि बोलता कोई भी नहीं, सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका मुख शरीर और अंतःकरण सफ़ेद, इनकी बर्फ पर्वत और भेड़ें सफ़ेद। अपने सफ़ेद भेड़ों में ये परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। यहाँ पर लेखक जो कह रहा है कि जैसे ही वो गडरिये की कन्या अस्त होते हुए सूर्य को देख रही है, उन दोनों में से कोई नहीं बोलता, दोनों खामोश हैं। और जो सूर्य है वो उस गडरिये की कन्या की युवावस्था की जो पवित्रता है उसके ऊपर मुग्ध है, आकर्षित है, और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है, अर्थात उसे देखती चली जा रही है।
अपने यौवन की स्थिति में उस सूर्य के अस्त होते स्वरूप को वो देखती चली जा रही है। इनका जो जीवन है वो भी बर्फ की भांति बड़ा पवित्र है, वन की सुगंधी की भांति सुगंधित है। इनका जो मुख है, शरीर और इनका अंतरात्मा वो भी सफ़ेद है, यानी शुद्ध है, पवित्र है। इनकी जो बर्फ, पर्वत और भेड़ें ये सब सफ़ेद हैं, और जो अपनी सफ़ेद भेड़ें हैं उनमें ये परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। यहाँ पर ये कहें कि इनके अंतर्मन में किसी तरह का मनोमालिन्य नहीं है, किसी भी तरह का कोई दुर्भाव नहीं है, और ऐसा जो हृदय, शुद्ध हृदय जो होता है उसमें परमात्मा के दर्शन होते हैं या उनमें परमात्मा बसता है। यहाँ पर जो दोहा कहा गया है कि जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, कि अगर मुझे परमात्मा के दर्शन करने होते हैं तो मैं ये जो गडरिया है इनके दर्शन कर लेता हूँ, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। और जैसे ही यानी कि अगर परमात्मा के दर्शन करने की इच्छा हो जाती है तो मैं आपको देख लेता हूँ, अर्थात गडरिये को देख लेता हूँ, क्योंकि उनके अंतःकरण में परमात्मा का निवास बना रहता है। यहाँ पर गडरिये का सात्विक जो जीवन है, स्वच्छ जो जीवन है, शुद्ध और पवित्र जो जीवन है, उसके बारे में लेखक ने ये बातें बताई हैं। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई, दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं, हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी हैं, इनके घर मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और झमझम बरसने लगे, मानो प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढ़ा गडरिया आनंदमत होकर नाचने लगा। यहाँ पर जो लेखक है वो एक बात ये कह रहा है कि जो गडरिया है उनकी जो पूजा है वो तो एक तरह से भेड़ों की सेवा है। भेड़ों की सेवा करके ही वो ये मान के चलता है कि मैंने पूजा पाठ कर लिए है। एक भेड़ अगर बीमार हो जाती है तो पूरा का पूरा जो परिवार है वह निस्तब्ध हो जाता है, वह दुखी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे परिवार पर ही विपत्ति आ गई है। दिन रात वो उन भेड़ों के पास बैठे बैठे काट देते हैं, और ज़्यादा अगर उनको पीड़ा होती है, ज़्यादा अगर उन्हें दुख होता है तो वो शून्य आकाश की ओर जैसे कि किसी को वो ढूंढने लग गए, वो ताकने लग जाते हैं। अब ये पता नहीं चलता कि वो किसे बुला रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से यानी अंतर्मन में वो किसी को याद कर रहे हैं। लेखक कह रहा है कि हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है, पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति 2020 में, यानी कि अभी पिछले ये जो अपना बोर्ड की जो एग्ज़ाम हो चुकी है उसमें ये प्रश्न पूछा भी गया था। और जो प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि इन सब की आंखें शब्द रहित, संकल्प रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। प्रस्तुत पंक्ति किसके लिए और क्यों कही गई है? तो प्रस्तुत जो पंक्ति है वो गडरिये के लिए कही गई, क्योंकि जैसे ही कोई यानी इनकी भेड़ बीमार हो जाती है और अधिक इनको पीड़ा हो जाती है, पूरा का पूरा जो परिवार है वह जब विपत्तिग्रस्त हो जाता है, शून्य आकाश की ओर वो देखने लगता है। उन्हें यहाँ तक कि हाथ जोड़ने तक की फुर्सत भी उन्हें नहीं मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रस्तुत पंक्ति है वो गडरिये के संदर्भ में कही गई है। कि जो गडरिया है वो जैसे कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो वह शब्द रहित होकर के और संकल्प सहित ईश्वर की प्रार्थना करने लग जाता है, मौन प्रार्थना करने लग जाता है। आगे यहाँ पर
कह रहे हैं कि 2 रात इसी तरह गुजर गई, यानी कि भेड़ बीमार हो गई, उसकी सेवा में 2 रात ऐसे ही गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है, इनके घर पर मंगल हो रहा है, अब सुकून है, अब सबको खुशी है। सारा जो परिवार है वो मिलकर गा रहा है और इतने में नीले आकाश पर बादल घिरे और वो बरसने लग जाते हैं। उस समय ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति का जो देवता है वो भी प्रसन्नचित्त है, वह भी बड़ा खुश है, वह भी बहुत आनंदित हो रहा है। जो बूढ़ा जो गडरिया है वह भी आनंदित होकर के गाने लग जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उस गडरिये के परिवार की जो स्थिति है उसका चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि वह कहता कुछ नहीं, रग रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना आरंभ किया। साथ ही धम धम थम थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बांध दिया। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था। यहाँ पर जो बात है वो बात ये है कि लेखक ये बात कहना चाह रहा है कि जैसे ही उनकी भेड़ ठीक हो गई, पूरा परिवार खुशी से नाच उठा। उनके जो पिताजी हैं, कन्याओं के जो पिताजी हैं, यानी वो नाचने लग जाती हैं। दोनों जो बेटियां हैं वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और पहाड़ी राग है वो गाना शुरू कर देती हैं और साथ में नाचने भी लग जाती हैं। लेखक कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने उस समय ब्रह्मानंद, यानी कि जैसे परमात्मा के मिलने का जो आनंद होता है, यानी उस आनंद की अनुभूति हुई। और लेखक के साथ उनका भाई है लेखक का, वह भी खड़ा है। अब यहाँ पर वो अपने भाई से कहते हैं, तो देखिएगा, मैंने उससे कहा, भाई अब मुझे भी भेड़ें दो, ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है, मेरी पुस्तकें खो जाएं तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाएं और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है उसे इस गडरिये की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कह रहा है कि गडरिये का जो जीवन है उसको देख करके वह बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित होता है, बहुत खुश होता है। और वह अपने भाई से भी यही बात कहता है कि मुझे भी भेड़ें ला करके दो, ताकि मैं भी उन भेड़ों को चराते हुए और यहाँ एकांत जीवन का वास करते हुए शुद्ध परमात्मा के दर्शन कर सकूं। ईश्वरीय जो झलक है उसको मैं देख सकूं। और जो चंद्रमा और जो सूर्य है उसकी जो विस्तृत जो ज्योति है, जिसका जो वेदगान जो हो रहा है, जैसे वेदों का गान होता है उसी तरह से इनका जैसे गान हो रहा है या उनको देखने का मौका जो मिल रहा है, उसके कारण जो गडरिये की जो कन्याएं हैं उनकी तरह ही लेखक है वो भी सुनना चाहता है, हाँ वो भी उस जीवन को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता है। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि कहते हैं कि ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना न था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जी उकता गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए होंठ देख रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यहाँ जो लेखक है वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि गडरिये का जीवन कितना प्यारा है, कितना हंसी खुशी से युक्त है, कितना आनंदित कर देने वाला है। एक तरह से हम जिस संसार में रह रहे हैं या जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ कितनी उठापटक है, भाग दौड़ है, संघर्ष है, यहाँ तक कि धोखा और छलावा है। और गडरिये का जो जीवन है उसमें कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती। इसी क्रम में तो ये बात कही है कि ऋषियों ने
इनको देखा नहीं था, सुना न था। जो पंडितों की उटपटांग जो बातें हैं, उनसे मेरा जो मन है वह भी उकता गया है। प्रकृति की जो मंद मंद हंसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए जो होंठ हैं उनको देख रहे हैं, अर्थात ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। पशुओं के अज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ है, यानी कि आनंदित कर देने वाली जो चीज़ें हैं वो इनके जीवन में। गडरिये के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकता है। यहाँ पर लेखक ने फिर प्रश्न किया है कि ये जो लोग जितनी मेहनत और जितना जो परिश्रम करते हैं उसकी मजदूरी जो है उसको कम से कम पैसे के रूप में हम नहीं दे सकते, अर्थात ये मजदूरी अगर हम चुकाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम किस रूप में चुका सकते हैं, वो प्रेम, आदर और सम्मान के रूप में चुका सकते हैं। इसलिए इन मेहनतकश लोगों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए, हमारे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये गडरिये के जीवन के बारे में सरदार पूर्ण सिंह ने चर्चा की थी। हम अब आगे जो दूसरा जो बिंदु लेकर के फिर नए वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे वाला जो बिंदु होगा वो होगा मजदूर की मजदूरी। हम फिर आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार पुनः आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।